नमस्कार। हर जगह डेटा ही डेटा है ना? लेकिन जब सामने सिर्फ नंबरों की एक लंबी लिस्ट हो तो अक्सर समझ नहीं आता कि भाई इसका मतलब क्या है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे स्प्रेडशीट के कुछ सिंपल से टूल्स इन बोरिंग नंबर्स को एक मजेदार कहानी में बदल सकते हैं। जरा सोचे, हमारे सामने बस ये हैं कुछ नंबर्स। अब इससे क्या समझें? कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, कुछ पता नहीं चल रहा है ना। ये बस शोर जैसा है, इसमें कोई मतलब की बात नहीं है। लेकिन अगर सही टूल्स होना तो इन्हीं नंबर्स के अंदर एक पूरी कहानी छिपी होती है। हम उन पैटर्न्स और उन मजेदार बातों को ढूंढ सकते हैं जो पहली नजर में दिखाई ही नहीं देती। चलो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक क्लास में सर्वे हुआ कि सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है। मैथ्स को मिले 10 वोट, साइंस को 8 और आर्ट्स को 5। ठीक है, तो ये नंबर्स हमें क्या बता रहे हैं? तो इस कहानी को समझने के लिए हमारा पहला कदम होगा फॉर्मूला का इस्तेमाल करके फटाफट कैलकुलेशन करना। इससे ना हमें बिना ज्यादा मेहनत किए डेटा का एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं SUM फंक्शन की। ये एक बहुत ही कमाल का टूल है। ये क्या करता है? ये चुने हुए सारे नंबर्स को एक झटके में जोड़ देता है। मतलब एक एक करके जोड़ने का कोई झंझट नहीं, बस इक्वल्स टू SUM लिखना है और जिन नंबर्स को जोड़ना है उन्हें सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारे वाले एग्जाम्पल में हमें अगर टोटल वोट्स जानने हैं तो हम बस वोट्स वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। स्प्रेडशीट अपने आप इन हाईलाइट किए हुए सेल्स यानी 10, 8 और 5 को जोड़ देगी। और ये देखिए, फौरन रिजल्ट आ गया 23। तो ये है हमारी डेटा स्टोरी का पहला हिस्सा कि सर्वे में टोटल 23 वोट्स पड़े थे। है ना, एकदम सिंपल पर बहुत जरूरी जानकारी। अच्छा, सम की तरह ही एक और फंक्शन है एवरेज। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये नंबर्स का एवरेज निकालता है। जैसे अगर हमें ये जानना हो कि औसतन हर सब्जेक्ट को कितने वोट मिले, तो ये टूल बड़े काम का है। इससे हमें डेटा की और गहरी समझ मिलती है। कैलकुलेशंस तो अपनी जगह ठीक है, पर अपनी बात को जल्दी और असरदार तरीके से समझाने के लिए विजुअलाइजेशन से बेहतर कुछ नहीं। सुना ही होगा, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। यहाँ तो समझिए, एक तस्वीर 1000 डेटा पॉइंट्स के बराबर है। एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, जॉन टूकी। उन्होंने कमाल की बात कही थी कि एक तस्वीर की असली कीमत तब पता चलती है जब वो हमें कुछ ऐसा दिखा दे जिसके बारे में हमने सोचा भी ना हो। और चार्ट्स ठीक यही काम करते हैं। वो हमें कच्चे डेटा में छिपे हुए ऐसे ही पैटर्न दिखाते हैं। पर एक मिनट, ऐसा नहीं है कि कोई भी चार्ट उठा के बना दिया। हर चार्ट ना एक अलग कहानी सुनाता है। तो सही चार्ट चुनना बहुत जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कहानी के लिए सही स्टोरी टेलर चुनना। तो सवाल ये उठता है कि हमारे डेटा के लिए सही चार्ट कौन सा है? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम दिखाना क्या चाहते हैं। क्या हम चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, या समय के साथ कोई ट्रेंड देख रहे हैं, या फिर किसी पूरी चीज़ के अलग अलग हिस्से दिखा रहे हैं? चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, बार चार्ट ये अलग अलग कैटेगरी को कंपेयर करने के लिए बेस्ट हैं। जैसे हर दिन की अटेंडेंस। लाइन चार्ट ये समय के साथ ट्रेंड्स दिखाने के लिए परफेक्ट हैं, जैसे हफ्तों में टेम्परेचर का ऊपर नीचे होना। और फिर आते हैं पाई चार्ट, जो किसी पूरी चीज के हिस्सों को दिखाते हैं, बिल्कुल हमारे सर्वे के रिजल्ट्स की तरह। तो अब आते हैं फाइनल स्टेप पर। अभी तक जो भी हमने सीखा है ना, उसे यूज करके अपने पसंदीदा सब्जेक्ट वाले डेटा के लिए एक चार्ट बनाते हैं। देखते हैं कैसे इस कहानी में जान आती है। पाई चार्ट बनाना तो बहुत ही आसान है। स्टेप 1, अपना डेटा कॉलम्स में डालिए। स्टेप 2, उस डेटा को सिलेक्ट कीजिए। स्टेप 3, इंसर्ट मेन्यू में जाकर चार्ट पर क्लिक कीजिए। स्टेप 4, चार्ट टाइप में पाई चार्ट चुनिए। और बस स्टेप 5, अपनी पसंद का टाइटल और कलर्स डाल दीजिए। और ये रहा हमारा फाइनल विजुअल। देखिए, इसे देखते ही पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। अब एक एक नंबर को घूरने और कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक नज़र में पता चल रहा है कि मैथ्स ही क्लियर विनर है, सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि उसका हिस्सा सबसे बड़ा है। यही तो जादू है विजुअलाइजेशन का। ये रिजल्ट को तुरंत और क्रिस्टल क्लियर बना देता है। तो याद रखिए, हर डेटा सेट में एक कहानी छिपी होती है, चाहे वो काम हो, पढ़ाई हो, या बस कोई क्यूरियोसिटी। अब इन सिंपल टूल्स के साथ अगली कौन सी कहानी सामने आने वाली है,